इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द बीजेटी। और ये प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है AKTU के, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के भी, उसका सब्जेक्ट का नाम चेंज होता रहा है। तो उसमें से ये मैंने कंपाइल किए हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल। तो पहले न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो ये है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है। लेक्चर E55 इसी प्ले लिस्ट में है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के, उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो पहले इसको हमें क्या बनाना है, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। उसमें VTH थेवेनिन वोल्टेज वो इक्वल्स टू VB के होती है। ठीक है, तो इसमें निकालना है, VB निकालना है। तो VB है वोल्टेज अक्रॉस R2, तो वोल्टेज डिवाइडर लगा के ये निकाल लोगे VTH। RTH इसमें पूछा नहीं है ना, पर RTH निकालना पड़ेगा क्योंकि इनपुट इक्वेशन बनानी है, उससे आपकी IB आएगी। फिर IC, आउटपुट इक्वेशन से आपकी IC आ जाएगी। और VC है इस पॉइंट पर वोल्टेज, तो VCC माइनस वोल्टेज अक्रॉस RC तो इक्वल्स टू हो जाएगा VC के। तो इस तरह निकल जाएगा। तो इस लेक्चर जो लेक्चर है E55 है ना, इसी प्ले लिस्ट में इसको आप एक बार रेफ़र कर लेंगे, हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, AC इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। ये मैंने E61 जो है लेक्चर में, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। AC इक्विवेलेंट मॉडल वोल्टेज डिवाइडर बायस्ड एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो E61 में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर भी ये वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है, पर इसमें क्या है, इसमें ये R1 और RC को पूछा है ना। ये वैल्यू गिवन नहीं है, पर गिवन क्या है, जो आउटपुट है, यानी ICQ इस सर्किट के अकॉर्डिंग जो भी कलेक्टर करंट है वो है। तो इसे बोलते हैं, ये जो Q पॉइंट वाली जो वैल्यू है, तो Q पॉइंट हर सर्किट के अकॉर्डिंग बदलती है। मतलब सर्किट में यहाँ पर कंपोनेंट लगे हुए हैं, BJT है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई वैल्यू आती है। तो जो वैल्यू आती है उसको Q पॉइंट वैल्यू, तो उस पर कलेक्टर का Q पॉइंट वाली वैल्यू और VC की वैल्यू, Q पॉइंट वाली वैल्यू, वो सब इसमें है। तो ये तो हमारी गिवन है, R1 RC पूछा है। तो आउटपुट जब RC निकाल रहे होंगे तो आउटपुट वाली इक्वेशन लिखेंगे, आउटपुट इक्वेशन लिखेंगे ये वाली। तो आउटपुट इक्वेशन में आप बस, आपको RC नहीं है गिवन, बाकी सारा गिवन है, तो RC यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो IC का मतलब है ICQ, और Q का मतलब है उस पार्टिकुलर सर्किट के अकॉर्डिंग है जो, है ना। बाकी ICQ और IC में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे ही VCQ और VCE में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है दोनों वैल्यू। अब आते हैं इनपुट के लिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये VB, या इसको थेवेनिन वोल्टेज भी बोलते हैं, बेस वोल्टेज भी बोल सकते हैं, VB है ना। तो बेस टर्मिनल पे वोल्टेज है, तो ये पॉइंट हो गया VB। ये टर्मिनल है VE। इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है, यानी VB माइनस VE करूँ तो जो डिफरेंस है वो है VBE वोल्टेज। तो VB जो है वो यहाँ पर कोई वैल्यू तो दी नहीं है VB की, तो इसको मान सकते हो कि ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, तो 0.7 ले सकते हो। एज्यूम नहीं करना है, जीरो लेके चल सकते हो, तो 0 से लेके 0.7 तक कुछ भी ले सकते हो। जर्मेनियम है तो 0.3 हो जाएगा। तो नॉर्मली सिलिकॉन डायोड लेके चलते हैं तो 0.7 ले लेते हैं, तो 0.7 तो ये हो गई। अब V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है वोल्टेज अक्रॉस 1.2 किलो ओम। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, वैसे तो I है करंट, पर यहाँ पर IC है, तो I अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू IC कर लेते हैं। ठीक है, तो नियर अबाउट वैल्यू आ जाएगी। तो 2 मिली एम्पियर की मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 2.4 मिली एम्पियर हो गया, नहीं वोल्ट हो गया, मिली एम्पियर नहीं वोल्ट। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 3.1 वोल्ट। अब VB इक्वल्स टू VTH, ये वोल्टेज डिवाइडर वाला है ना, तो R1 R2, तो VTH इक्वल्स टू R2 मल्टीप्लाई बाई VCC R1 प्लस R2। तो हमारे पास R1 की वैल्यू नहीं है, R2 की वैल्यू है, VCC की वैल्यू है। VCC यहाँ 18 वोल्ट है और इक्वल्स टू 3.1 वोल्ट, तो R1 की वैल्यू कुछ आ जाएगी। तो आउटपुट जो RC है कलेक्टर रजिस्टर, वो भी वैल्यू आ गई, R1 की वैल्यू भी आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी ये, व्हाट इज द एमीटर स्टेबलाइजेशन इन सेल्फ बायस सर्किट ऑफ एन NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। एमीटर स्टेबलाइजेशन जो है, ये मतलब है एमीटर जो रेसिस्टर बाइसिंग है, तो वही वाली एमीटर स्टेबलाइजेशन बाइसिंग है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हाई फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स ये है नहीं, ये अब सिलेबस में तो नहीं है। तो ये मैंने डिस्कस किया हुआ है E50 में, पर ये वाला फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स डिस्कस नहीं किया हुआ है क्योंकि सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है। RE मॉडल तक है, उसके बाद आगे लिखा नहीं है, तो मैंने डिस्कस नहीं किया। तो E50 जो लेक्चर है उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को, है ना। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन विद एमीटर रेसिस्टर बाइसिंग, उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर शोन इन फिगर टू द एसी जनरेटर हैज़ इंटरनल रेसिस्टर। अब एसी जो जनरेटर है 2 मिली वोल्ट का, इंटरनल रेसिस्टर है 600 ओम। तो मैंने एक सर्किट बनाया हुआ था इधर। ओके, ये प्रॉब्लम आएगी। चलो जी, इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं। चलो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसको बाद में कर लेंगे, इसको हटा दूंगा फिर। इसमें है ड्रा द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉमन अमीटर बीजेटी एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन विद नीट डायग्राम अलोंग विद इट्स इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये भी किसी लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, हाँ E38 लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो एक इनपुट जो बनती है वो VC और IC के बीच में ये VB है। तो ये इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें इनपुट और यहाँ पर जो BJT का जो इनपुट है वो है IB, आउटपुट है वो है IC, आउटपुट वोल्टेज है वो है VC। तो VC IC के बीच में IB, वही प्लॉट करना है और उसको डिस्कस करना है, उसका ऑपरेशन, बस। तो ये E38 लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है जी, ऊपर आते हैं अब। हाँ, तो हमारा जो सर्किट है वो है ये। क्या ऊपर शिफ्ट नहीं होगा क्या भाई? ओके, ये भी पंगा है। चलो जी, देखो ये वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है। इसमें यहाँ पर RC, यहाँ पर है RE जो है ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसका जब RE मॉडल बनाया हमने, तो RE मॉडल बनाया तो ये तो हट गया है ना, ये तो जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट हो गया, यहाँ पर कैपेसिटर शॉर्ट है, तो ये बन गया सारा। तो वोल्टेज गेन जो है वो है ये PD, पता नहीं कहाँ से आ गया। चलो जी, इसको भी डिस्कस करेंगे सबको। ये एक्चुअली पहले लेक्चर दिया था और बीच में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो ये सब लिखे रह गए। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में हमारे पास है ये सब, और ये वाला जो सर्किट है इसी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग के अकॉर्डिंग है, AC इक्विवेलेंट सर्किट जो है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो हमारा जो वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज जनरेटर है या वोल्टेज सोर्स है, उसमें कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, वो 0 है। इसमें 600 ओम है ना। तो अब ये क्या करता है, ये पंगा करेगा। तो इसको सही करने का रास्ता है बढ़िया। अब क्या करो, यहाँ पर एक, जब इसको इक्विवेलेंट बनाओगे तो ये बनेगा ZI। तो मैं इसका एक सर्किट बना देता हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पर हो गया Vin, है ना, और ये हो गया इसका इंटरनल रेसिस्टर 600 ओम का रेसिस्टेंस, रेसिस्टर तो नहीं है स्पेशली, और ये हो गया हमारा ZI। तो वोल्टेज जो यहाँ पर Vin जो ले रहे हैं, Vin है ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, ये वाली वोल्टेज है Vin, है ना, क्योंकि इंटरनल तो कोई इसमें रेसिस्टेंस हमने 0 लेके चले थे। पर जब इंटरनल रेसिस्टेंस आएगा तो क्या होगा, जो वोल्टेज है ये वाली वोल्टेज, वो यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, तो दोनों में क्या हो जाएगी, एक तरह से डिवाइड हो जाएगी रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब है जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो आएगी Vin माइनस वोल्टेज अक्रॉस दिस रेसिस्टर। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो वोल्टेज डिवाइडर लगाना है तो Vin आएगा ये वाला। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं कि ZI मल्टीप्लाई बाई Vin डिवाइड बाई 600 प्लस ZI, ये हमारी बनेगी इसके अक्रॉस वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस ZI। तो यहाँ पर Vin की जगह VZI रखना है अब सब। ठीक है, और बस बाकी सब यही रहेगा। तो Z0 डिवाइड बाई RE, Z0 में क्या है, ये RC है, RC आएगा लगभग कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो RG पैरेलल विद RC कर सकते हो, है ना। देखो R0 जो है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, अरे यार, तो RC है 3.6 किलो ओम, तो 3.6 किलो ओम ले लो RC डिवाइड बाई ये, और नेगेटिव में ही आएगा, है ना। यहाँ से ले रहे हैं RC से, अगर यहाँ से लेते तो आउटपुट जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव उसमें आते, पर इसके लिए फिर मॉडलिंग में थोड़ा चेंज करना पड़ता।
चलिए फिर उसमें R0 वगैरह कुछ नहीं होता। तो इस तरह ये सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालनी है आउटपुट वोल्टेज ही निकालनी है। क्या निकालना है? डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज, बस आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। चलिए ये हो जाएगा। अब इधर आते हैं, IB, IC, VC एंड PD, ये फाइंड आउट करना है इस सर्किट के लिए। इसको हटा दूँ तो हाँ, जो इसमें एक चीज़ भूल गया हूँ, ये वाला जो लेक्चर है ये E61, इसको आप देख लेंगे, है ना। और इसमें बस इसमें एक वोल्टेज डिवाइडर लगाना पड़ेगा इस रेसिस्टेंस की वजह से, बस और कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें निकालना है इस सर्किट के लिए। तो यहाँ पर एक इनपुट इक्वेशन बनेगी, ये सिंपल बायसिंग है, फिक्स बायसिंग वाला है। और ये हो गई पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स। पावर डिलीवर्ड क्या है? PD इक्वल्स टू जो वोल्टेज है सोर्स की 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट ही है ना, दोनों एक पे लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई जो भी करंट ड्रा हो रही है, करंट ड्रा होगी मैक्सिमम I। तो इधर से IB है, ये IB वाला है, ये इधर IC है, तो IB प्लस IC इक्वल्स टू I। तो बस इसके मल्टीप्लाई कर दो तो पावर डिलीवर आ जाएगा। बाकी IB, IC, VC आप निकाल ही लोगे। VC ये है, यहाँ पर VE है, ये हमारा VB है, तो VC निकालना है। V की वैल्यू तो वैसे ही 0 है, तो VC की बस वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू क्या है? VC इक्वल्स टू VC। तो VC क्या है? VC है 10 वोल्ट माइनस वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, और IB इस वाली क्वेश्चन से निकल जाएगा, IC इससे निकल गया, IB प्लस IC कर लोगे I बन जाएगा। तो ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हैज़ अ पोटेंशियल डिवाइडर बायस यूजिंग VCC 10 वोल्ट। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर खेल किया हुआ है। ये अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसमें क्या है, देखो यहाँ पर RC की वैल्यू कर दी है 0, और वोल्टेज किसके अक्रॉस ले रहे हैं? RE के अक्रॉस वोल्टेज ले रहे हैं, ठीक है। और साथ में ये एक लोड रेसिस्टेंस भी लगाया हुआ है। तो इन दोनों को पैरेलल करना है, ठीक है। यहाँ पर R0 का कोई लेना देना नहीं है, तो IE से मतलब है, ठीक है ना। तो जब भी इसको आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो इस इक्विवेलेंट सर्किट में RC के अक्रॉस तो वोल्टेज ले ही नहीं रहे, मतलब RC जो है जो कलेक्टर टर्मिनल वहाँ से तो कोई वोल्टेज ले ही नहीं रहे, RC की वैल्यू है 0, शॉर्ट है, ठीक है। तो इधर जाना ही नहीं है, तो हमें किधर जाना है? हमें यहाँ पर जो लगाना है, जो भी वोल्टेज आ रही है, तो अब हमारी बीटा IB की जगह बीटा प्लस 1 IB है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रही है IE, ठीक है। तो बीटा प्लस 1 IB। और ये जो रेसिस्टर है ये है हमारा RE। अब यहाँ पर कोई बाईपास कैपेसिटर नहीं है, तो यहाँ पर RE रहेगा, R नोट का कोई मतलब नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा रेजिस्टर आएगा ये RL वाला, तो दोनों को पैरेलल कर लोगे, है ना। और जो भी उनकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी। तो इनपुट जो दे रहे हो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आपको वोल्टेज डिवाइडर वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो एग्जैक्टली जो VG आएगा, वोल्टेज डिवाइडर लगाओगे पहले की तरह, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस दिया हुआ है, उसमें भी ऊपर भी रेसिस्टेंस था इसी तरह, सोर्स रेसिस्टेंस, ठीक है ना। तो जो इफेक्टिव जो वोल्टेज है अक्रॉस दिस टर्मिनल VBE, ठीक है, तो वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो वो आएगी वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग से ही, सॉरी वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग नहीं, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है, वोल्टेज डिवाइडर लगाना पड़ेगा अलग से। तो ये वाला है ये, और ये हो गया हमारा VG, ये हमारा 600 ओम, यहाँ पर भी 600 है, और फिर ये है हमारा ZI। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, इन टर्म्स ऑफ VG, ये जो है ये हमें लेके चलना है। IB की जो भी वैल्यू होगी उससे हमारा करंट गेन निकल जाएगा। तो यहाँ से हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ पर हम गेन निकाल रहे हैं, वोल्टेज निकाल रहे हैं, गेन निकाल रहे हैं शायद, हाँ, डिटरमाइन द वोल्टेज गेन। तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज अब हमारी इनपुट पे अब ये वाली वोल्टेज है, ठीक है ना। तो वोल्ट इससे जो V आउट आएगा, आउट वो तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा, पर जब हम वोल्टेज गेन निकाल लेंगे तो वोल्टेज गेन में इस VG को लेना है, क्योंकि इनपुट पे हम ये वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना बस। और वो हमारा जो सोर्स है वो ही हमारा डिफेक्टिव है, तो फिर एम्पलीफायर का गेन निकाल रहे हैं, ठीक है। V आउट डिवाइड बाई ये करना, यहाँ पर वोल्टेज जो भी इसके अक्रॉस आएगी VZI कर देता हूँ, VZI करना,
ज़्यादा ठीक रहेगा। एम्पलीफायर का गेन पूछा है ना, तो एम्पलीफायर का गेन इसके अकॉर्डिंग आएगा। अब सोर्स हमारा जो है वो डिफेक्टिव है, उसके अंदर जो रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो अब एम्पलीफायर का थोड़ी इसमें कोई गलती है। तो एम्पलीफायर का गेन निकालना है हमें, तो यही वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो वी आउट कर लेंगे, तो वी आउट आएगा आई जो भी इसमें फ्लो होगी, तो उससे आप जो भी इसका सर्किट बनाएंगे उसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें। और डीसी जो है, डीसी कोई इसमें नहीं आएगी, तो एसी ही क्वांटिटी लेनी है सारी। ठीक है जी, तो सिंपल सा फार्मूला रखना, आई बी की वैल्यू यहाँ से निकालना, ये जैसे भी हम निकालते हैं ऊपर करके, है ना, आई बी की वैल्यू, और फिर आई सी जो आई की वैल्यू है वो क्या होती है, इक्वल्स टू बीटा प्लस 1, और ये होगी आई बी, ये बन जाएगी। ठीक है, इस तरह का है। चलिए इसको करके देखो, अगर समझ में आएगा, इसको कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको आगे कमेंट में कर देना और इसको फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आगे चलते हैं। ये वाला है सर्किट, आराम से है, इसको आराम से कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये एमीटर रेसिस्टर बायसिंग वाला है, तो ये वाला हो गया, और एक ये आउटपुट सेक्शन, ये इनपुट सेक्शन, और ये सारी वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, डिटरमाइन द फॉलोइंग, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है, यहाँ पर एक आर आई दिया हुआ है, तो आर आई जो है वो थेवेनिन रेसिस्टेंस है। उसके बाद आते हैं डिज़ाइन ए कलेक्टर टू बेस सर्किट टू हैव वी सी इक्वल्स टू 3 वोल्ट एंड आई सी इक्वल्स टू 2 मिली एम्पियर व्हेन सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट। तो कलेक्टर टू बेस बायसिंग सर्किट वो वाला है कि ये इस तरह का, यही 48 में मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसको देख लेना, ये इस तरह का है, ये वाला सर्किट है। ठीक है, तो इसको डिज़ाइन करना है, तो इसमें वीसी की वैल्यू दी हुई है, आईसी की वैल्यू दी हुई है, सप्लाई वोल्टेज दी हुई है, बीटा डीसी दी हुई है। तो एक को एज्यूम कर लो आरसी है, इधर इसको मान लेते हैं ये आरबी है, तो एक को आरसी को ले लो, एज्यूम कर लो, और उसके बाद फिर सारा आपका निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो एक को एज्यूम करना पड़ेगा। और सिलिकॉन डायोड है, तो वीबी की वैल्यू यहाँ पर 0.7 है, तो ये भी हो जाएगा। E48 में इसको देख लेना। कैलकुलेट द करंट आई, आई सी, आई बी, तो ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, वही वाला है, कौन सा है, अमीटर रेसिस्टर बायसिंग वाला। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायस, कर लोगे। फिर आते हैं इधर फॉर द कॉमन अमीटर फिक्स्ड, ये आर ई जो है ये रेसिस्टेंस है आर ई, तो आर ई इक्वल्स होता है 26 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई। इसका यहाँ पर ये आर नोट दिया हुआ है, आर नोट है 60 किलो ओम, तो इक्विवेलेंट मॉडल बना लेंगे इसका, है ना। तो ये वैसे बेसिकली फिक्स बायस है, तो फिक्स बायस में आपको क्या लेना है, इसमें बस एक रेसिस्टर आएगा, ये इसको ग्राउंड वाउंड कर दो, एक ये हमारा आर नोट आएगा और ये आर सी आएगा आउटपुट में। मतलब ये जो हमने अभी जो सर्किट ऊपर देखा था, ये वाला सर्किट, तो इसमें आर बी है, एक बीटा आर ई आएगा, और इधर आउटपुट पे आर नोट तो रहेगा रहेगा और आर सी आएगा, तो ये सब रहेगा, बाकी सेम है, और कुछ इसमें होना नहीं चेंज। अब चलते हैं आगे। इक्विवेलेंट मॉडल बन जाएगा, उसका जेड आई निकालना है, जेड नोट निकालना है, और ए बी निकालना है, तो बस निकल जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में ये भी सिंपल सा है, इसको कर लोगे, अमीटर रेसिस्टर बायसिंग। फिर है ये वाला, ये भी अमीटर रेसिस्टर बायसिंग का है, ये भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कोई रेसिस्टेंस नहीं लिया है। विद प्रॉपर सर्किट डायग्राम ड्रा द बेस कर्व एंड कलेक्टर कर्व NPN CE कॉन्फ़िगरेशन, तो बेस कर्व में ठीक है, एंड कलेक्टर कर्व, तो 5 वोल्ट इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कोई इन्होंने रेजिस्टेंस भी नहीं लिया हुआ है। डिटरमाइन आई सी क्यू एंड वी सी क्यू फॉर द नेटवर्क शोन, ठीक है, निकाल लो। इनपुट इक्वेशन ये है, आउटपुट इक्वेशन ये है, वी सी क्यू बन जाएगा। अब रेजिस्टेंस 0 लिया हुआ है, तो अब ठीक है, लिया हुआ तो लिया हुआ है, क्या कर सकते हैं, वैल्यू तो आएगी कुछ ना कुछ। पर इस तरह का अगर लगाते हैं 5 वोल्ट, तो ये ट्रांजिस्टर डैमेज हो सकता है। चलो खैर ठीक है।
फिर ये वोल्टेज गेन निकालना है, 1 मिली वोल्ट इधर दे रखा है, ये है तो वही वोल्टेज डिवाइडर वाली बाइसिंग वाला लगा लो, है ना, सिंपल सा सीधा डायरेक्ट हो जाएगा सिंपल। चलिए इसको यहीं रोकते हैं। कुछ अगर इसमें किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं उसका फिर आंसर देता हूँ, है ना। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है।